कोरोना वॉरियर्स कौन है? वो डॉक्टर्स जो इस गली संक्रमण से लड़कर आपकी हमारी जान बचा रहे और इस प्रक्रिया में वो खुद अपनी जान जोखिम में डाल रहे। आज मैं आपको ऐसे ही एक डॉक्टर से मिलवाऊंगा जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक कोरोना मरीज को मौत के मुंह से निकाल लिया, और फिर जो उसके पिता ने अपने बेटे पर फख्र किया, उसे शाबाशी दी, वो सुनकर आंख में पानी भर आता है। कौन है ये कश्मीर का डॉक्टर? कैसे बचाई इस डॉक्टर ने मरीज की जान? मैं इस पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन आज सबसे पहले बात मजदूरों की, उनकी व्यथा की, उनके दुख की। इस शो के ज़रिए मैं पहले भी आपको उनकी आप बीती, उनके साथ होती नाइंसाफ़ी की कहानी बताता रहा हूँ। आज की कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज इस कहानी में खुद सिस्टम, सरकार ने सब कुछ जानते बूझते उसके साथ धोखा किया है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है। ऐसे समय में जब वो अकेला है, असहाय है, तो उस पर गंभीर चोट की है, करारा वार किया है। आपको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से कुछ बीजेपी शासित राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सरकारों ने, और कांग्रेस शासित राज्यों जैसे पंजाब और राजस्थान ने तमाम श्रम कानून ताक पर रख दिए हैं। उसमें फेरबदल किया है, किसी ने 3 महीने तो किसी ने 3 साल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो 38 में से 35 श्रम कानूनों को अगले 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। क्यों किया उन्होंने ऐसा? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इससे कोरोना के बाद की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। अच्छा, मजदूरों के हक और हुकूक मारकर किस देश की तरक्की की कल्पना की जा सकती है भला? लेकिन ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या राज्यों का तमाम श्रम कानूनों को सस्पेंड करने का फैसला सही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो क्या हुआ पहले वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक अध्यादेश लाती है जिसके ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फैक्ट्री मालिकों को तमाम श्रम कानूनों को नहीं मानने की छूट दी जाएगी। न्यूनतम वेतन वाला कानून सस्पेंड नहीं किया गया और औरतों और बच्चों के संरक्षण से जुड़े 2 और कानून नहीं छुए गए। बाकी सारे श्रम कानून 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए गए। और एक बात, 8 घंटे के काम की शिफ्ट को अब 12 घंटे का कर दिया गया, यानी 1.5 गुना काम का बोझ बढ़ा दिया गया। मगर देखिए चालाकी क्या की गई, काम के घंटे तो बढ़ा दिए मगर ओवर टाइम नॉर्मल रेट पर मिलेगा। 8 घंटे की शिफ्ट के बाद पहले अगर कोई कर्मचारी 2 घंटे काम करता था तो उसे ओवर टाइम 4 घंटे का मिलता था, यानी डबल। लेकिन अब 2 घंटे एक्स्ट्रा काम, यानी 2 घंटे का ही नॉर्मल रेट पर मजदूरी। यूपी सरकार की देखा देखी अब मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार ने भी यही रास्ता अख्तियार कर लिया है। कर्नाटक और असम की बीजेपी सरकारें भी काम के घंटे बढ़ाने पर की योजना बना रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब फैक्ट्री मालिकों को छूट दी है कि उन्हें कर्मचारियों की हेल्थ, उनकी सुरक्षा, उनके टॉयलेट जाने या उनके लिए पानी के इंतजाम करने की भी अब ज़रूरत नहीं होगी। ये सब हम कानून सस्पेंड कर रहे हैं, श्रम कानून। यानी अब कर्मचारी फैक्ट्री मालिकों के रहमो करम पर होंगे और वो चूं भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन से जुड़े और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से जुड़े कानून सस्पेंड कर दिए गए। फैक्ट्री मालिकों को ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम अपने तरीकों से मजदूरों को हाँको, तुम पर नज़र नहीं रखी जाएगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब मजदूर के लिए शोषण के साधन बढ़ गए और इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आज उस मजदूर पर नौकरी बनाए रखने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब नौकरी बचाने के उसके अधिकार छीन लिए गए। मगर मोदी जी तो कहते हैं कि कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां नहीं जानी चाहिए। अच्छा, इस फैसले पर खुद पीठ भी थपथपाई जा रही। ये बताया जा रहा है कि ये एक तरह का रिफॉर्म है। अरे रिफॉर्म तो वो हुआ जिससे मजदूरों के स्टेटस में, उनकी सुविधाओं में कुछ इजाफा हो। यहाँ तो उनकी नौकरी पर खतरा हो सकता है, उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे। हक छीनने को, अधिकार छीनने को रिफॉर्म जैसे चांदी के वर्क में सजाकर पेश करने से क्या हकीकत बदल जाएगी? गरीब मजदूर सड़क पर है और उसके हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। सड़क पर अपना और परिवार का बोझ भी वही ढोए।
अस्पताल नहीं, सड़क पर बच्चे को जन्म दे, वहीं चलते चलते उसकी सांस थम जाए तो कोई आंसू बहाने वाला नहीं। और अब अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए त्याग भी वही गरीब करे। वाह मोदी जी वाह। कांग्रेस शासित राज्यों जैसे राजस्थान और पंजाब ने भी कामकाज के घंटे को 12 घंटा प्रतिदिन कर दिया, मगर ओवर टाइम का पेमेंट डबल करने का फैसला किया, जैसा कि कानून में भी है, जबकि गुजरात सरकार ने ओवर टाइम का वही नॉर्मल रेट रखा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार बढ़ेंगे, लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी पटरी पर आएगी। लेकिन कम लेबर रेगुलेशन से रोजगार बढ़ते हैं, ऐसी कोई स्टडी तो है नहीं। बल्कि जानकार तो ये कहते हैं कि वर्कर्स को संरक्षण देने वाले कानून को हटाकर न तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है न रोजगार। ज्यादा काम और कम पैसे से रोजगार कैसे बढ़ेगा? वैसे भी कोरोना लॉकडाउन के चलते मार्केट में रोजगार कम है या तो नहीं है, सैलरी में कटौती हो रही, नौकरियां जा रही, यानी अभी वैसे भी नई हायरिंग कौन कर रहा है? और मजदूर तो वापस अपने घर जा चुके हैं मोदी जी की ट्रेन में बैठ के। अब फिर सवाल उठता है कि ये तमाम फेरबदल अध्यादेश के रास्ते क्यों, विधानसभा के जरिए क्यों नहीं? ऐसी क्या जल्दी थी? विधानसभा में कानून बनाने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? और क्या संसद द्वारा बनाए गए श्रम कानूनों को लेकर राज्य सरकारें अध्यादेश लाकर उसे मानने से इनकार कर सकती हैं, उसे सस्पेंड कर सकती हैं कुछ अवधि के लिए, और इतने व्यापक रूप से 38 में से 35 कानून सस्पेंड कर दिए जाते हैं 3 साल के लिए, जैसा कि यूपी में फैसला लिया गया। क्या यहां भी कानून की, संविधान की, रिवायतों की अनदेखी नहीं की जा रही? तमाम ट्रेड यूनियन और मजदूर संघ, यहां तक कि आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने भी योगी और दूसरे बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से के श्रम कानून को सस्पेंड करने को लेकर चिंता ही नहीं, आपत्ति भी दर्ज की है और अपील की है कि राज्य सरकारें ट्रेड यूनियन के साथ बैठकर कोई फैसला करें। ये सारे ट्रेड यूनियन इस मुद्दे पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को वहां पर अपनी दरख्वास्त, अपनी अपील ले जाने का मन बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर जाहिद अब्दुल मजीद की, उस डॉक्टर की जिसने अपनी जान पर खेलकर कोरोना मरीज की जान बचाई। आज वो खुद क्वारंटीन में है वो डॉक्टर। तो हुआ यूं कि दिल्ली के एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर जाहिद अब्दुल मजीद ड्यूटी पर थे पिछले शुक्रवार को, जब एक कोरोना मरीज एम्बुलेंस एम्स ट्रॉमा सेंटर लाया गया। एम्बुलेंस में वो एम्बुलेंस पर जब तक पहुंचे तो पाया कि मरीज मुश्किल से सांस ले पा रहा था। लग रहा था कि उस मरीज के मुंह से ट्यूब हट गए हैं किसी कारण से, एक्सीडेंटली ही। डॉक्टर मजीद खुद फुल प्रोटेक्टिव गियर में थे। मरीज को जल्दी ही फिर से इंट्यूबेट करना जरूरी था क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था और उसके साथ कुछ भी, कभी भी, किस पल कुछ भी हो सकता था। एम्बुलेंस के अंधेरे में और खुद पीपीई पहनने के कारण वो डॉक्टर उस अंधेरे में ठीक से नहीं देख पा रहे थे। डॉक्टर जाहिद मजीद, एक एक पल कीमती था, कहीं ऊपर ले जाते देर ना हो जाए। डॉक्टर मजीद ने तभी एक फैसला लिया। उन्होंने अपनी पीपीई किट उतारी, मुंह वाली शील्ड जो डॉक्टर पहनते पीपीई किट का हिस्सा है वो उतारी, चश्मा उतारा, गॉगल्स, आँख को बचाना बड़ा ज़रूरी होता है कोरोना के संक्रमण से, वो भी उतार दिया और सिर्फ N95 मास्क लगाकर ही मरीज़ को दोबारा इंट्यूबेट किया, यानी कि उसकी नलियाँ अंदर फिर से डालें ताकि वो सांस ठीक से ले सके और जब तक उसका आगे हम अस्पताल में अंदर ले जाए। लेकिन इस प्रोसेस में आप समझ सकते हैं कि बिना पीपीई डॉक्टर मजीद ने मरीज के मुंह से निकलने वाले तमाम एरोसोल के पूरे ब्लास्ट को किस तरह झेला होगा। खतरनाक एरोसोल। लेकिन इसकी परवाह न करते हुए उन्होंने मरीज को बचाना जरूरी समझा। आज डॉक्टर मजीद खुद 14 दिनों की क्वारंटीन में है।
उन्होंने जब ये वाकया कश्मीर के अनंतनाग में बैठे अपने वालिद को बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे गम ना होता अगर इसमें तुम्हारी शहादत भी हो गई होती, मुझे फ़ख्र होता कि तुमने किसी की जान बचाई। कोरोना हम सब का दुश्मन है, इंसान और इंसानियत का दुश्मन है। इससे हम सबको लड़ना होगा मज़हब जात पात से ऊपर उठकर, क्योंकि डॉक्टर मजीद ने जो किया उसमें संदेश सिर्फ इतना था कि इंसान ही इंसान के काम आता है। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूँ, क्या बीजेपी राज्यों का तमाम श्रम कानूनों को सस्पेंड करने का फैसला, बीजेपी नहीं दूसरे राज्य भी, क्या सभी राज्यों का जिन जिन ने ये लेबर लॉज सस्पेंड किए हैं, तमाम श्रम कानूनों को सस्पेंड करने का फैसला, उन राज्यों का क्या फैसला सही है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।